हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जेई मेंस के जो 22 जनवरी की सेकंड शिफ्ट थी उसकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैथ्स के उसका एनालिसिस देखेंगे, क्या कंसेप्ट्स लग रहे हैं वो देखेंगे। तो कुछ पेपर्स हैं जो ऑनलाइन मिले हैं जिनका अपन यूज करेंगे और सारे क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। तो ये वेदांतु वाली फाइल है, आप भी ऑनलाइन देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो अपन को दिख रहा है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सिंपल सा सवाल है। तो इसमें बोला है कि 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं और एक रो में बैठे हैं। कुछ इस तरह से बैठे हैं कि सारी गर्ल्स साथ में बैठनी चाहिए। तो जब सारे लोग एक ही साथ बैठते हैं तो उनको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। और बोल रहे हैं दो पर्टिकुलर बॉयज हैं B1 B2 जो एडजेसेंट नहीं बैठेंगे, तो इनको अपन गैप में बिठा सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जो बॉय 3 है, बॉय 4 है और ये जो गर्ल्स का पूरा ग्रुप है, पहले इनको बिठा देते हैं। इनको कैसे बिठाएंगे? 3 फैक्टोरियल से। अब इनके गैप होंगे 1 2 3 4। तो इन चार में से दो जगह कहीं अपन चूज करके B1 B2 को अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये साथ में नहीं बैठेंगे। अब जो गर्ल्स अंदर थी G1 G2 G3 इस बॉक्स में, ये इंटरनली जगह चेंज कर सकती है, बॉक्स के बाहर नहीं आ सकती। तो इसको इंटू 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 यानी कि 432। तो विद इन 1 मिनट के अंदर होने वाला आसान सा सवाल है। सेकंड स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन और असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स दे रखे हैं। तो ये पीवाईक्यू में ऑलरेडी आ चुका है इस तरह का सवाल। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाने पर मीन डेविएशन 6 आया है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो पूछ रहे हैं मीडियन क्या होगा। तो अब अगर ये असेंडिंग ऑर्डर है तो आप यहां देख सकते हो टोटल 8 नंबर्स है, तो मीडियन इनका एवरेज हो जाएगा फोर्थ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का 2k+12 का आधा यानी कि k+6। ठीक है, तो मीन डेविएशन में क्या करते हैं, सबका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा है तो सबका मीडियन से डिफरेंस निकालेंगे, मॉड लेंगे, ऐड करेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। और ये 6 दे रखा है तो k+6 का 3 से डिफरेंस लेना है। पर k+6 बड़ा है 3 से, है ना। पहली 4 ऑब्जर्वेशन से मीडियन बड़ा होगा, अगली 4 से मीडियन छोटा होगा। तो k+6 में से आप 3 हटाओगे, फिर k+6 में से आप 5 हटाओगे, फिर k+6 में से आप 7 हटा दोगे, है ना। फिर k+6 में से आप क्या करोगे, 2k भी हटा दोगे, ऐसा। तो ऐसा बन जाएगा। अब आगे 12 में से k+6 को हटाओगे आप। अब आप 12 में से k+6 को हटाओगे, फिर आप 16 में से k+6 को हटाएंगे, है ना। फिर 21 में से आप k+6 को हटाएंगे, फिर 24 में से k+6 को हटाएंगे। इन सबका जो सम आएगा, ये सम हम यहाँ पे रख देंगे, ये 8 6 48 के बराबर होगा, वहां से k आ जाएगा। तो अगेन अगर वाकई ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि मेमोरी बेस में बता रखा है, ऐसा सेम पीवाईक्यू में आ रखा था, तो ये आपने पीवाईक्यू में पक्का सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये वाला आपसे होना चाहिए था जो मीडियन वाला था। तो यहाँ से k5 आ गया, फिर मीडियन पूछा है तो k आने के बाद मीडियन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बेटा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे निकाले? अल्फा प्लस बीटा पता है हमें, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? माइनस कॉस थीटा बाई 2, है ना। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से c बाई ए करेंगे तो -1/2। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर ले। अब इधर वापस आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ले। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आई थिंक आपको निकालना आता है, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाला है। इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और रही बात इसकी, तो आपको अल्फा बीटा पता है, तो ये 2 टाइम्स माइनस हाफ का स्क्वायर है, ये हाफ बन गया। तो अब आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू चाहिए, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा किसके बीच में होता है, 0 से 1। तो 0 पे मिनिमम वैल्यू दे देगा 1 का स्क्वायर और हाफ उधर भेज देंगे, तो मिनिमम वैल्यू हाफ आ जाएगी, है ना। और मैक्सिमम में कॉस स्क्वायर थीटा 1 रख देंगे तो वहां पर ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर, और इसमें से भी अपन हाफ को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आई थिंक 17/16 आ जाएगी। अब आपसे इनका सम पूछा है तो अब आप इनको क्या कर दोगे, एलसीएम लेकर ऐड कर दोगे। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ये भी विद इन 1-2 मिनट आप कर सकते थे। फिर नेक्स्ट में पूछा है, अच्छा अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, चाहे आपने कोई भी बुक लगाई है, चाहे एदास गुप्ता, सिंगेज, या आपने कोचिंग के पेपर्स भी दिए तो आपको क्वेश्चन जरूर मिला होगा, बस वहां डेटा अलग हुआ करता था। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में 5 यूनिट डिस्टेंस है, एदास गुप्ता में भी सेम है, बस वहां 6 यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। अब बोलते हैं एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहा है ऐसा, ठीक है।
और फिर ये बोल देते कि भाई यहाँ से डिस्टेंस आपका पड़ रहा है 1 यूनिट, तो फिर यहाँ से 4 हो जाएगा। अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप बताओ कि भाई यहाँ पर साइड जैसे Q और R पॉइंट है तो साइड का स्क्वायर पूछ रहा है। तो ये अलग अलग फॉर्म में होता है, दास गुप्ता में ये 6 के फॉर्म में, कुछ बुक्स जो करते हैं उसमें यहाँ पर ये एक्चुअली D के फॉर्म में होता है कि भाई ये डिस्टेंस D है, तो अब बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू, है ना। तो कुछ भी याद तो नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट, पर कुछ इस फॉर्म का शायद आंसर आता है, कुछ तो ऐसा कुछ आंसर आता है। तो फिर वहां पर डी रख के अगर जिनको याद था ये रिजल्ट तो वो वहां से भी निकाल सकते थे, है ना। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, भी एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, तो अपन डिराइव कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, ये थीटा मान लो, ये 60 हो जाएगा, है ना। इक्विलैटरल है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब ये पूरा 60 प्लस थीटा है, लाइंस पैरेलल है तो ये भी 60 प्लस थीटा, तो पीछे ये 60 माइनस थीटा बन जाएगा आपके पास। तो अब ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, क्योंकि साइड की लेंथ चाहिए, साइड लेंथ x मान लेते हैं, तो 4/x आपका आ जाएगा साइन थीटा। और इधर ऊपर लगाओगे अगर आप ये चीज बेटा, है ना, तो यहाँ पर ये था हमारे पास 4 और ऊपर शायद 1/x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 60 माइनस थीटा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब यहां से अब एक बार जब ये आपके पास आ जाएगा तो अब आप इसमें से क्या कर सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो इन्होंने भी आई थिंक इक्वेशन बनाई है या ज्योमेट्री, नहीं इन्होंने ज्योमेट्री लगाई है यहाँ पे। और ए स्क्वायर इनका 84/3 आ गया। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री प्रेफर करता हूँ, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, तो एक्स कट जाएगा, फिर वहां से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी, साइन ए माइनस बी साइन 60 माइनस थीटा आपको एक्सपेंड करना आता है, वहां से आप इक्वेशन सॉल्व कर लें पहले, फिर इक्वेशन से साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा बाई 2 जो भी आप निकालें उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इधर रख के एक्स आ जाएगा, है ना। तो ये चीज अपन पहले देख चुके हैं, है ना। तो आई होप, इसीलिए बार बार ये बोलते हैं कि जो चीज आप पढ़ चुके हो ना उन्हीं को रिवाइज करो, जो सवाल पहली बार नहीं बने थे या जो आपको अच्छे लगे थे, है ना। तो आप एक बुक दो बुक कुछ भी करो, एक मटेरियल, बट वो अच्छे से करो, क्योंकि कई बार उसमें से क्या होता है डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आया हुआ है ना। तो क्वेश्चन एक बार देखने चाहिए हमें, जो भी पहली बार में हमसे नहीं बनते हैं। तो कैलकुलेशन करना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस पूछे हैं इन्होंने इसके अंदर। अब इसके भी ऑनलाइन 2 वर्जन मिले। अब देखो सिंपल अगर यही पूछा है नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, तो ये तो बहुत आसान है, टोटल में से वो हटा दो जो 1 1 फंक्शन रहे थे, तो ये 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है। टोटल में क्या होगा कि भाई 1 2 3 4 है और उसको मैप करना है 1 4 9 16 से, तो हर एक के पास 4 4 ऑप्शन है, तो टोटल फंक्शन 4 की पावर 4 है। अब 1 1 में क्या होता है बेटा, हर जना अलग चेयर पे जाके बैठता है, तो 4 जने 4 अलग चेयर पे 4 फैक्टोरियल से बैठेंगे, तो वहां से आपके पास 256 माइनस 24 आ जाएगा। इससे एक अच्छा वर्जन मिला है मुझे ऑनलाइन इसी क्वेश्चन का, अभी कहीं दिखेगा तो अपन देख लेंगे। तो उसके अंदर इन्होंने क्या बोला है कि मैनी वन फंक्शन तो चाहिए। अब ये भी क्या है, पीवाईक्यू में आ रखा है, अगर आप लोगों ने लगाए हैं पीवाईक्यू तो आप पहचान जाएंगे, बस वहां मैनी वन नहीं था, वहां पे 1 1 यूज हुआ था। ऐसा मैनी वन फंक्शन चाहिए जिसमें जो 4 है वो एफ ऑफ ए के अंदर आना चाहिए, ऐसा कुछ था, 4 एफ ऑफ ए में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये ज्यादा बेटर वर्जन कि वो वाले मैनी वन फंक्शंस बताएं आप जिनमें जो 4 आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए के अंदर आ रहा है। तो अब आपको ना सिर्फ मैनी वन फंक्शन बनाने पड़ेंगे, आपको वो वाले मैनी वन फंक्शंस बनाने पड़ेंगे जिनके अंदर 4 आएगा। ठीक है, जैसे ये तो आपने मैनी वन बना लिया कि भाई 232 फंक्शंस मैनी वन है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे 232 के अंदर एफ ऑफ ये 4 जो है वो मैप हो। 4 एफ ऑफ ए में आ रहा है, मतलब ये हो गया कि भाई ये जो राइट हैंड साइड में कोडोमेन में 4 है, किसी ना किसी से तो ये मैप होना ही चाहिए। तो इसमें से मैं क्या कर लूंगा, मैं वो वाले केसेस हटा दूंगा मैनी वन फंक्शंस के ही जब 4 नहीं आ रहा। तो अब अपन मैनी वन फंक्शंस के वो केस भी काउंट कर लेते हैं जब 4 नहीं आ रहा, सिर्फ 1 9 16 आ रहा है। तो ये भी ऐसे ही काउंट करेंगे। मैनी वन हमेशा कैसे काउंट करते हैं, टोटल में से 1 1 हटा देते हैं। तो इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, 3 की पावर 4 ले लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें 1 1 बन ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि 4 जने को 3 कुर्सियों पे तो बिठा नहीं सकते, इसमें 1 1 बनेगा ही नहीं। तो सिंपल 232 में से 81 को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 151 आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने एक्चुअली ये शिफ्ट का पेपर दिया है वो मुझे कमेंट में बताएं, क्या उनके एग्जाम में ये वाला सवाल आया था, इजी वाला या ये लॉजिकल वाला। बट मेरा कहना ये है कि अगर आपने पीवाईक्यू में नंबर ऑफ फंक्शंस काउंटिंग की ईमानदारी से सवाल लगाए हैं तो ये बन जाता आपसे। फिर ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल आया है, एंड का मतलब होता है दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 0 क्लोज से 2 पाई क्लोज में
नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, एकदम ही आसान एनसीईआरटी वाली इक्वेशन दे दी है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। cos 2 थीटा को आप क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/4, यानी साइन थीटा हाफ या माइनस हाफ आ जाएगा। तो इसके सोल्यूशन आएंगे बेटा π/6, 5π/6 माइनस हाफ पे आएगा -π/6, वो तो लेना नहीं है, 0 से 2π बोला है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, 7π/6 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस π/6 यानी 11π/6। अब इसको कैसे करें सॉल्व, यहाँ cos स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो फिर से एक तरफ चले जाते हैं अपन, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन माइनस 2। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे अगर अपन, तो साइन थीटा की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से, प्लस 4 साइन माइनस साइन में तोड़ देंगे तो एक शायद हाफ आ रही और एक -2 आ जाएगी, तो -2 रिजेक्ट कर देंगे, हाफ पे यही दो वैल्यू मिल जाएगी। तो दो सोल्यूशन आ रहे π/6, 5π/6, तो बहुत ही इजी था। अगेन विद इन 1 मिनट कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी PYQ में देखी हुई है। tan इनवर्स y का ही डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करो आप, पहले 1/1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो x माइनस 2 e की पावर tan इनवर्स y के साथ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर dy/dx। तो ये दिखते ही चमकना चाहिए कि अरे यार सब्सटीट्यूशन करना होता है, इसी का डेरिवेटिव है, तो आप tan इनवर्स y को t ले लो, तो अब ये बन जाएगा 1 प्लस, है ना, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा इसके केस के अंदर, x माइनस, अच्छा 1 अलग था, x माइनस 2 e की पावर t ब्रैकेट के अंदर ही है, और साथ में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके केस में अगर अपन यहाँ देखें तो, है ना, तो साथ में यहाँ पर आ जाएगा dt/dx। इन्होंने बिना बिना tan इनवर्स y को सब्स्टिट्यूट किया है, तो अगर आप वैसा करना चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक है। ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये बन जाएगा x dt/dx माइनस 2 टाइम्स e की पावर t dt/dx, और अच्छा ये अगर ब्रैकेट ना खोले और उल्टा कर दे, मतलब dx/dt निकाल लें, तो dx/dt ये अपने पास आ जाएगा 2 e की पावर t माइनस x, है ना। तो ये बन गया कुछ ऐसा। अभी यहां से कर सकते हैं अपन, लीनियर बना सकते हैं क्या, dx/dt को अपन ने यहाँ पर खोला था dx, -1 उधर भेजा पहले मैंने, फिर dx/dt से मल्टीप्लाई कर दिया, तो dx/dt प्लस x ऐसा, ये 2 e की पावर t आ रहा है, तो dx प्लस x dt ये बन गया 2 e की पावर t dt। तो लेफ्ट साइड तो डिफरेंशिएशन हो गया x इंटू टी का, नहीं यहाँ पे t नहीं है, t अगर t होता तो डिफरेंशिएशन होता, नहीं, ठीक है। तो फिर लीनियर वाले तरीके से ही कर लेते हैं जैसा इन्होंने किया। तो बस लीनियर ये ध्यान रखना dx/dt में बनेगी, है ना, dx/dy में बना दो चाहो तो dx/dy जैसे dy/dx में कैसे बनाते हैं, dy/dx प्लस px इंटू वाई बराबर q ऑफ x। तो dx/dt में अपन कैसे बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये रहा, तो dx/dt प्लस pt इंटू x बराबर qt, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर ही है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन के बाद लीनियर बन गई, तो लीनियर का पहली शिफ्ट में भी आया था, अभी भी आया है, तो चीजें वही है जो आपने पढ़ी है ना। तो अब इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, तो x के साथ आएगा e की पावर t, राइट हैंड साइड में 2 e की पावर t के साथ एक और e की पावर t, तो ये ऐसा बन गया। इन्होंने लास्ट में जाके सब्स्टिट्यूट किया, अपन ने पहले कर दी। तो बहुत ही सिंपल सवाल आ रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है पॉइंट का लाइन से, ये भी इजी है, जिनको फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लगा दें वेक्टर के फॉर्म में जो प्रोजेक्शन लेकर करते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉइंट है -1 1 -3 और डायरेक्शन जिसमें जा रहा है वो है 2i माइनस j प्लस 2k। तो अपन इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, लैम्डा के टर्म्स में इसको मानेंगे, तो ये आ जाएगा अपना 2 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा प्लस 1 और 2 लैम्डा -3। अब आप ये वेक्टर बना लेंगे सब्ट्रैक्शन करके, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा -5। ये मैंने वेक्टर बना दिया PQ वेक्टर। इसका और इसका डॉट अपन क्या कर लेंगे 0, क्योंकि परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं ना, तो डॉट जो आएगा अपने पास वो डॉट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो जैसे ही अपन इसको 0 करेंगे, यहाँ से आपके पास लैम्डा की
वैल्यू आ जाएगी, वो लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर डिस्टेंस लगा देंगे। तो सिंपल सा सवाल है, बहुत ही इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर मेरी कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक है तो एक बार यहाँ पे चेक जरूर कर ले, इनका लैम्डा कुछ और आ रहा है, ठीक है। ए फिर से एक वेक्टर का सवाल आ गया, 3D और वेक्टर का एक एक सवाल तो आएगा ही, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ए बी यूनिट वेक्टर है तो इनका mod 1 होगा और एंगल भी दे दिया, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/3। अब बोल रहा है ये परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सी बात है यार, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। तो लैम्डा ए का 2a के साथ डॉट होगा 2 लैम्डा mod a स्क्वायर, फिर अच्छा यहाँ पे b होना चाहिए, शायद मिसप्रिंट है यहाँ पे। फिर 3b का लैम्डा b के साथ डॉट होगा 3 लैम्डा mod b स्क्वायर, फिर आएगा 6 a डॉट b cos थीटा ही रह जाएगा क्योंकि mod b तो 1 है। फिर आएगा लैम्डा स्क्वायर a डॉट b, वो भी cos थीटा ही रह जाएगा। अब इसको 0 कर देंगे, लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन गई। इसका क्या पूछ रहा है, सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहा है। तो मतलब बहुत आसान है। अगर लास्ट में आधा पौन घंटा भी बचता मैथ्स का तब भी 10 से 15 सवाल आराम से आप बना के आ सकते हैं। फिर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपीआर 2k। तो बोल रहा है ऑड टर्म्स का सम 40, इवन का 55 है। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में 27 का डिफरेंस है। तो देखो लास्ट टर्म हो जाएगा a प्लस 2k माइनस 1d, है ना, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये हो गया 27 के बराबर। तो एक इक्वेशन तो यहां से आ गई बेटा आपके पास। फिर बोल रहा है सम ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड मतलब फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये सब। तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ मतलब a प्लस 2d a प्लस 4d, ये ऑड टर्म्स है। तो 2k में k टर्म्स ले लेंगे अपन ऐसे। तो k/2 2a प्लस k माइनस 1, या डिफरेंस d नहीं है 2d है, इसका ध्यान रखना। और ये किसके बराबर आ गया, 40। फिर सम ऑफ इवन टर्म्स में आप क्या लोगे, इवन टर्म्स में आएगा सेकंड टर्म, है ना, और क्या आएगा फोर्थ टर्म। तो इसमें होगा k/2 2 टाइम्स a प्लस d, और फिर से k माइनस 1, k टर्म्स ये हो पाएंगे इवन, जैसे k ऑड थे इनका भी कॉमन डिफरेंस 2d होगा। और ये किसके बराबर आ गया आपके पास, 55 के बराबर आ गया। तो अब यहां से आपके पास तीन इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई 1 2 और ये 3 आ गई। तो अपन इनका क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं ना। हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें k की वैल्यू निकालनी। तो आपको अगर k चाहिए तो आप a और d को यहां से क्या कर सकते हो, एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो, सिंपल है। तो अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अगेन आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसमें से अगर मैं 2a निकालना चाहूँ, पहले तो 2 से आप चाहो तो डिवाइड कर लो, तो 2 2 2 चला जाएगा। तो a यहाँ से आ रहा है अपने पास 40/k माइनस k माइनस 1 टाइप, एक सेकेंड, k माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा, तो यह आ जाएगी 27/2k माइनस 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं a को k में निकाल रहा हूँ, इधर से भी मैं a को क्या करूंगा, सेम k में निकाल लूंगा, ये 2 2 उड़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 55/k, और यहाँ kd माइनस डी प्लस डी हट जाएगा शायद, तो आई थिंक सिर्फ kd ही रहेगा। कैलकुलेशन आप दोबारा देख लेना, और d को मैं वापस रिप्लेस कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करने वाला, दोनों का a बराबर कर दूंगा, वहां से k में इक्वेशन आ जाएगी। तो सिर्फ इक्वेशन बनाना टास्क नहीं होता ना बेटा, एलिमिनेट करना भी अपने आप में एक टास्क है, तो वो जरूर आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट सिंपल सा न्यूटन लेबनिट्ज है, एफ एक्स दे रखा है, मैक्सिमा मिनिमा एक्सट्रीमा के पॉइंट पूछे, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ एक्स स्क्वायर रख दो, तो नीचे आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर। ऊपर फैक्टराइजेशन कर लेना पहले t माइनस 3 t माइनस 5 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा। अब इसके रूट्स प्लॉट कर लेंगे बेटा, 0 √3 माइनस √3, नीचे वाला तो पॉजिटिव है, तो आपके पास टोटल 5 एक्सट्रीमा आ रहे हैं ना। अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो आपको ऑल्टरनेटली मिनिमम मैक्सिमम मिलते जाएंगे। तो ये तो आई थिंक 30 सेकंड्स का भी सवाल नहीं था, ढंग से जिन्होंने न्यूटन लेबनिट्ज लगाया उनका आसान से आंसर आ जाएगा। अच्छा, रिलेशंस के थोड़े लॉजिकल सवाल आ रहे हैं, जैसे पहली शिफ्ट में भी कितने रिलेशन बन सकते हैं, ऐसा था, इधर भी ऐसा ही है। तो इन्होंने बोला है कि ऐसे कितने रिलेशन होंगे जिनमें 1 2 2 3 आ रहा है, 1 2 3 से बना रहे ए से ए। तो ऐसा ही फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, तो 1 2 3 से 1 2 3 जाओगे तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा 9 चीजें आएगी, है ना, 1 1 1 2 1 3, इसी तरह 2 1 2 2 2 3, और इसी तरह 3 1 3 2 और 3 3, ये 9 चीजें आएगी। सही बात है, लेकिन हमें सारी 9 नहीं लेनी, हमें वही सबसेट लेने हैं जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, और जिनमें 1 2 2 3 आएगा ही आएगा। अब देखो रिफ्लेक्सिव होते ही हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें 1 1
2 और 3 3, ये तीनों तो लेने ही लेने। अब साथ में इन्होंने बोल दिया कि 1 2 2 3 भी लेना है, तो और ट्रांजिटिव भी बनाना है। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए अगर 1 2 2 3 आ गया तो आपको 1 3 भी लेना पड़ेगा। ए बी और बी सी है ना, ए बी और बी सी है तो ए सी भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों तो चलो सही है, इससे ट्रांजिटिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 1 2 2 3 आया तो 1 3 को भी अपन को लेना पड़ा, तो अब ये ट्रांजिटिव हो गया, बट ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 के लिए 2 1 नहीं लिया, 2 3 के लिए 3 2 नहीं लिया, 1 3 के लिए 3 1 नहीं लिया। तो ये वन ऑफ द ऐसा रिलेशन हो गया जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है 1 2 2 3 होने की वजह से, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब सोचते हैं कि और कौन से रिलेशन बना सकते हैं। तो देखो 1 1 2 2 3 3 इनको तो हाथ मत लगाओ, ये तो ऐसे ही रहने दो। तो अब इनमें क्या है, जैसे 1 2 है तो एक्सपेरिमेंट करके देखो कि क्या अगर अपन 2 1 ले ले तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्या, तब भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा और सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो 2 1 डाल के देखते हैं, तो अभी भी सिमेट्रिक तो नहीं है क्योंकि 2 3 का 3 2 नहीं है और 1 3 का 3 1 नहीं है, पर 2 1 को डालने से कहीं ट्रांजिटिविटी पे तो असर नहीं पड़ा। तो जैसे 2 1 है और 1 3 है तो 2 3 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। 2 1 है 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, वो भी ऑलरेडी है। लेकिन 2 3 है और 2 1 नहीं, हाँ ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 के लिए 3 से शुरू होने वाला कुछ और है नहीं, इसी तरह 1 2 2 1 के लिए 1 1 होना चाहिए, वो भी है। तो ये एक और रिलेशन हो गया बेटा। अब फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये 1 1 से 3 3 तो मैं ले ही रहा हूं। अब इस बार मैं 1 2 2 3 और 1 3 के साथ 2 1 नहीं लेकर क्या ले लेता हूं, 3 2 ले लेता हूं। तो अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी में कहीं गड़बड़ तो नहीं। जैसे 3 2 था, 2 3 था तो 3 3 होना चाहिए है, 1 3 है 3 2 है तो 1 2 होना चाहिए, वो भी है ना। और 2 3 3 2 के साथ 2 2 आ गया, तो इसके अंदर भी मुझे कोई गड़बड़ लग नहीं रही है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 1 3 1 तो दिख नहीं रहे कहीं इसके अंदर, है ना। और कोई आपको दिख रहा है और कहीं ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत पड़ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और एक और चेक कर लेते हैं जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, 1 2 2 3 और 1 3 के साथ 3 1 डाल देते हैं। अब गड़बड़ होगी बेटा, है ना, क्योंकि 2 3 है 3 1 है ना। तो अगर 2 3 के साथ 3 1 आ गया तो अब आपको 2 1 चाहिएगा, तो फिर आपको 2 1 भी डालना पड़ेगा, है ना। तो 2 1 यहां पर डालना पड़ेगा। अब अगर अपने पास 2 1 आ गया तो क्या अब अपन को 3 2 की जरूरत तो नहीं पड़ रही, है ना, क्योंकि अगर 3 2 की भी जरूरत पड़ गई और 3 2 भी डालना पड़ गया तो फिर तो मतलब नहीं रहेगा। 3 2 भी अगर डालना पड़ गया तो फिर उसके केस के अंदर तो पूरा ही सब कुछ आ जाएगा, फिर वो सिमेट्रिक भी रह जाएगा। तो कहीं 3 2 तो नहीं बन रहा, हाँ 3 2 भी बन रहा है, 3 1 1 2 से 3 2 भी चाहिएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इस रिलेशन को अपन हटा देंगे। तो ये तो लेना है, इसके साथ ये 2 आ रहे हैं तो मेरे 3 आ रहे हैं। कुछ वेबसाइट पे आंसर 3 दिया इन्होंने, जैसे आंसर 2 दिया है। तो आप भी एक बार चेक करना, देख के बताना क्या क्या आपको दिखता है इसमें बनता हुआ। कोई जो मैंने 3 लिए उसमें कहीं और कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया ट्रांजिटिव बनाते बनाते, कि सर ट्रांजिटिव के लिए अरे ये भी चाहिए था, आपने तो लिया ही नहीं, है ना। तो आप मुझे बता सकते हो। तो लॉजिकल सवाल है रिलेशन के। फिर ये लिमिट का सवाल आ गया अपना, है ना। तो लिमिट के अंदर ये अगर x को आप इंफिनिटी डालोगे तो 1/e-1 इससे कट जाएगा और 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है। तो 1 की पावर इंफिनिटी मैंने आपको रिवीजन वाले वीडियो में भी कहा था, रिवाइज जरूर करके जाना। इसमें क्या करते हैं, e की पावर में ले जाते हैं और fx में से क्या करते हैं अपन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका पूरा fx है। इसमें से आप क्या करेंगे बेटा, इसमें से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर आप इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो आप चाहे तो 1/x को t ले सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये करेंगे पूरा सॉल्व तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये बनेगा 1/1 माइनस ई माइनस ई एक्स, है ना। साथ में 1 माइनस ई 1 प्लस एक्स आ रहा है, अभी एलसीएम ले लेंगे, इसमें से 1 हटाना पड़ेगा फिर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आई गेस 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स अपॉन 1 माइनस ई के साथ 1 प्लस एक्स है। अब इसमें से एक -1 करेंगे फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 करेंगे अगर तो एक 1 चला जाएगा, है ना, और x चला जाएगा, और माइनस ई के साथ क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स तो चला जाएगा, ये 1 प्लस एक्स इससे मल्टीप्लाई होकर इसको कट कर देगा, और माइनस ई प्लस ई बन जाएगा, है ना, और माइनस ई एक्स प्लस ई एक्स बन जाएगा। तो कुछ ऐसा टर्म आएगा, ऊपर शायद ई ही रह जाएगा। कैलकुलेशन एक बार वापस कर लेना, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहा हूँ।
अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालने के लिए ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे, तो वहां से आपके पास e अपॉन 1 माइनस ई या ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इन्होंने तो एल एन अल्फा पूछा है, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये सब शायद e की पावर में हो रहा है, तो आप जब लॉग लोगे तो ये हट जाएगा, यही आपका वो एल एन अल्फा बन जाएगा। तो एल एन अल्फा जो आया है वो ऊपर रहेगा और नीचे 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई ऐसा कुछ रहेगा। तो आंसर शायद ई या ऐसा कुछ आएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट अगेन वापस करें, मेरा भी ई आ रहा है, इनका भी ई आ रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी आनी चाहिए आपको, है ना। फिर ये तो बाइनोमियल ही हो गया, बोले एक्सपेंड करो, और फिर बोल रहा है कि इनके कोफिशिएंट इकट्ठा करो और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ये खामखा लेंदी है, बट अगेन सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अब ये मेरे को पता नहीं है, देखो ये एक्स स्क्वायर दिया इन्होंने, एक्स क्यूब दिया है, तो ये अलग अलग था या सेम था? हाँ ये सेम ही है, इनके सॉल्यूशन में इन्होंने सेम ही लिया है, अपन को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये भी एक्स क्यूब है। तो अब क्या होगा, जब आप ऐड करोगे तो 6 टर्म्स आएंगे, या एक जगह माइनस होना चाहिए शायद, तो 6 टर्म्स आएंगे, तो बेटा क्या होगा, 3 कैंसल आउट हो जाएगी। ये क्या किया है, सेम ही है क्या? सेम ही है, तब तो फिर डबल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ लग रही है इसके अंदर। मेरे हिसाब से एक जगह माइनस होना चाहिए, मेमोरी बेस्ड है, कुछ इन्होंने भी जल्दबाजी में बनाया है। तो इसमें क्या होगा, 0 to 4 प्लस माइनस में ऑल्टरनेट टर्म का साइन अलग अलग होता है, तो एडिशन में आधे टर्म कट जाएंगे, आधे डबल हो जाएंगे। तो 5c 0, x की पावर 5 वाला डबल हो जाएगा, फिर 5c2 x की पावर 3 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये डबल हो जाएगा, और 5c4 x की पावर 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये डबल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इनको एक्सपेंड कर देना है। तो वहां से जो भी आपके पास एक्सपेंशन बनता है, वहां से आपके इनकी जो कोफिशिएंट है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा होंगे, उनको चुपचाप यहाँ पर आप पुट कर दो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो। तो सिंपल से सवाल है, कुछ ज्यादा है नहीं इनके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल डेफिनेशन है, कुछ नहीं। और बोल रहा है ये दोनों प्रोबेबिलिटी इनके रूट्स है, आप इनके रूट निकाल सकते हो आराम से, है ना। 4x 3x में तोड़ोगे तो 1/3 1/4 रूट आ जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन होती है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो इसको 1/3 ले लेते हैं, और दूसरी पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, इसको 1/4 ले लेते हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो दे ही रखा है बेटा सवाल में, तो पी बी पी ए की वैल्यू आ गई है ना, एक हो जाएगा 3/10, एक हो जाएगा 4/10, और कॉमन दोनों में आ रहा है 1/10। तो एक सुंदर सा वेन डायग्राम बना दो आप, ए का बी का, है ना। ये 1/10 है, तो ओनली ए बचेगा 2/10, ओनली बी बचेगा 3/10, बाकी जो कचरा सैंपल स्पेस का और बाहर रहेगा, है ना, वो आ जाएगा 4/10। अब आपसे पूछा है नाइदर ए का यूनियन नाइदर बी के साथ, और नीचे नाइदर ए नॉर बी, तो नाइदर ए नॉर बी, तो ये बाहर वाला ही हो गया, तो ये तो 4/10 आ जाएगा। अब नॉट ए यूनियन नॉट बी के लिए वेन डायग्राम बना दो बेटा। नॉट ए का मतलब होता है ए के बाहर सब कुछ, तो ए वाले गोले के बाहर जो कुछ भी है वो सब ले लेंगे। फिर नॉट बी का मतलब होता है बी वाले गोले, बी वाले सर्कल के बाहर सब कुछ, तो ये भी सब कुछ ले लिया। तो यूनियन में क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। तो देखो बेटा सब कुछ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के, क्योंकि ये जो बीच वाला पार्ट है ये ना तो ए में, ना तो ये नॉट ए में है, ना ये नॉट बी में है, तो ये यूनियन में भी नहीं आएगा। तो इस 1/10 को छोड़ के ए बार और बी बार के यूनियन में सब कुछ आ जाएगा, वहां से 9/4 आ जाएगा। तो इजी सवाल था। तो शिफ्ट 2 भी मेरे को इजी ही लगी है, शिफ्ट 1 भी इजी ही थी। शिफ्ट 1 में उल्टा कुछ 2-3 चीजें लेंदी थी, यहाँ तो वो भी नहीं लग रहा। तो अभी अपन ने ये प्रोबेबिलिटी का आसान सवाल देखा, ये बाइनोमियल का आसान सवाल देखा, है ना। फिर 1 की पावर इंफिनिटी लिमिट्स का आसान सवाल था। रिलेशंस के दोनों में ही लॉजिकल सवाल आए हैं। मैक्सिमा मिनिमा का बहुत आसान सवाल न्यूटन लेबनिट्ज से। सीक्वेंस सीरीज के सवाल खूब सारे आ रहे हैं। तो यहाँ एपी का थोड़ा लेंदी सवाल देखा। वेक्टर का बहुत ही आसान सवाल, 3D में लाइंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बहुत ही आसान सवाल। लीनियर डिफरेंशियल पहली शिफ्ट में भी थी, इसमें भी थी, आसान सवाल। ट्रिग्नोमेट्री पहली में नहीं दिखी, इसमें एक बहुत आसान सवाल दिखा है। फंक्शन काउंटिंग के सवाल आते हैं, आपको वार्न भी किया था मैंने, और रिवीजन वीडियो में भी बोला था इनको करके जाना। 12th ये जो है हमारा स्ट्रेट लाइन का सवाल है, ये आप पक्का शीट में कर चुके हैं। 13 के अंदर भी क्वाड्रेटिक बनी थी, और क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल। स्टैटिस्टिक्स आएगा ही आएगा, एक मीन डेविएशन का आसान सा सवाल और एक पीएनसी का आसान सवाल। तो ये आई थिंक अराउंड 15-16 क्वेश्चन थे। एक दो पीडीएफ और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और ढूंढने की कोशिश करते हैं नए। तो ये बाइनोमियल का सवाल है, देखो समेशन के अंदर पूछा गया है,
अब बेटा अगर प्रॉपर्टी याद है और अगर बाइनोमियल करा है आपने तो ये आराम से कर सकते थे। इतना पार्ट तो पीवाईक्यू में पूछ चुके हूं। तो अपन इसको कैसे करेंगे, आर एनसीआर का स्क्वायर बना देते हैं ऊपर, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एनसीआर है तो एनसीआर को क्या लिख सकते हैं अपन, एन बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस। तो ये बन जाएगा आपका 30 इंटू 29 सी आर-1 का स्क्वायर। उसको मैं 29 सी आर-1 इंटू 29 सी आर-1 लिख देता हूँ, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या बच रहा है, नीचे आपके पास बच रहा है 30 सी आर-1, ऐसा कुछ। तो अपन इनमें एक पार्ट को तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब ये क्वेश्चन प्रिंट भी सही है या नहीं पता नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग नहीं रही। एक बार फैक्टोरियल में बदल के देखते, नहीं तो किसी और पीडीएफ में देखेंगे। यही सवाल है क्या? तो यहाँ फैक्टोरियल में पहले आपको चेंज कर देना है बेटा, ठीक है। नीचे वाले को भी फैक्टोरियल में चेंज कर दो, तो 30 फैक्टोरियल हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल और 31 माइनस आर फैक्टोरियल। होपफुली सही होगा। तो ये कट हो जाएगा, एक 30 पड़ा था बेटा बाहर, तो 30, 29 और 30 फैक्टोरियल भी कट हो गया। 30 माइनस आर से इसको उड़ा देंगे तो ये बचेगा 31 माइनस आर और ऊपर आ गया 29 सी r-1, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा कुछ लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 31 माइनस आर को ऐसा लिख देते हैं 32 और r-1 का डिफरेंस और साथ में 29 सी r-1। तो 32 इंटू 29 सी r-1 तो डायरेक्ट हो जाएगा, इतना पार्ट समेशन का 32 बाहर आ जाएगा, फिर 29 सी 0, 29 सी 1, 29 सी 29 का सम होगा 2 की पावर 29। और रही बात दूसरे वाले समेशन की, तो दूसरे वाले समेशन में r-1 29 सी r-1 है। तो ये तब बनता है जब अपन क्या कर लेते हैं, आर एन सी आर का समेशन आता है ना, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो n इंटू 2 की पावर n-1 आ जाता है। तो इसमें भी वही बनेगा, 1 इंटू 29 सी, मतलब 0 डाल देंगे पहले तो, फिर 129 C1 229 C2 से लेकर के 29 सी एंड तक जाता रहेगा 29 सी 29। तो ये हमें पता है, ये भी किसके बराबर होता है, n टू की पावर n-1। तो ये शायद 29 टू की पावर 28 ऐसा कुछ आ जाएगा। 2 की पावर 28 कॉमन ले लेंगे, पर मेरा आंसर इस फॉर्म में आ नहीं रहा है, तो एक सेकंड किसी और पीडीएफ में चेक कर लेते हैं सवाल और आंसर सेम है या कोई डिफरेंस है। तो ये शायद रेजो की पीडीएफ है, पहली वाली मैंने आपको वेदांतु की बताई थी और श्री चैतन्य की थी लास्ट वाली। तो कुछ क्वेश्चंस तो सेम ही मिलेंगे, मैं बस ये इसलिए देख रहा हूँ कि कोई जो हमने सवाल किए हैं उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ सवाल और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो समेशन वाला एक सवाल देख लेते, डेटा सेम हो बस, बाकी तो ज्यादातर सवाल सेम ही मिल रहे हैं। वैसे जनरली मैंने देखा है कि शिफ्ट 2 वाली जो होती है अपनी, है ना, उसके अंदर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कम आते हैं शिफ्ट 1 से, पता नहीं। तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते, क्योंकि इनका आंसर अलग दिया हुआ है यहाँ से। तो आर स्क्वायर 30 सी आर का स्क्वायर है ऊपर और नीचे 30 सी r-1 है, हाँ, बट स्टिल इनका आंसर अलग है। तो हाँ देखो, इतना पार्ट तक तो हम पहुंच ही गए थे। तो इन्होंने भी वही किया है, अलग अलग कर लिया। देखो 30, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार आप वापस कर लेना, तरीका वही है जो मैंने बताया था आपको। आर अंदर चला जाएगा, है ना, आर इंटू 30 से, मैं वापस एक बार लिख के बता देता हूँ आपको। तो अपन ने क्या किया है बेटा, आर अंदर भेज दिया, तो इनका आंसर एक बार, उनका 465, इनका 930। आंसर की चिंता मत करो, तरीका समझ लो। आर अंदर चला जाएगा तो आर एनसीआर जो होगा, अच्छा मैंने यहाँ 30 का स्क्वायर नहीं लिया, इसलिए एक 30 बाहर बचना चाहिए जो मेरा बच नहीं रहा था, ओके। खैर, तो 30 बाहर आ जाएगा यहाँ पे और 29 सी r-1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 29 सी r-1 को मैंने 30 सी r-1 से कैंसिल किया था, यहाँ पे डिवाइड करा था फैक्टोरियल में, तो 31 माइनस आर बच रहा था और एक 30 बाहर बच जाएगा। फिर 31 माइनस आर को मैंने 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया था, है ना। तो अच्छा, मुझे इसको 32 की जगह 30 लिखना चाहिए था, ओके, ये मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 30 टाइम्स 2 की पावर 29 आएगा और बाकी वाला जो पार्ट है ना, बाकी वाला पार्ट आई थिंक सेम ही चल रहा है इनके सॉल्यूशन से अपना। r-1 से आप करेंगे तो n r n इंटू जो r इंटू एनसीआर है उसका क्या लिखते हैं अपन, n टू की पावर n-1, तो वो फॉर्म में आ जाएगा। तो 465 आ रहा है, 930 नहीं आ रहा, बट बाइनोमियल का समेशन किया आपने तो आप ये लगा सकते थे। अच्छा, ये एक और सवाल है, एरिया बिटवीन द कर्व्स का। तो दो कर्व दे रखे अपन को, एरिया अंडर द कर्व पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे अपन, पहले तो ये बना लेते हैं।
ये y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है बेटा, है ना, तो ये ऐसा बन जाएगा। फिर ये वाई स्क्वायर बराबर 16 माइनस 8x है, तो ये इस तरह का पैराबोला है, तो ये भी इसी 2 से जाएगा और इसी y बराबर 4 से जाएगा ये, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ। तो आपको इसका एरिया पूछ रहे हैं बेसिकली, है ना। ये वाला पॉइंट आएगा 0,4 और ये 2,0। तो आप x के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर लो y dx का जैसे करते हैं, या आप चाहो तो y के अलॉन्ग भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो y के अलॉन्ग करें तो 0 से 4 करिएगा और x के अलॉन्ग करेंगे तो 0 से 2 करेंगे। तो मैं x के अलॉन्ग कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा 0 से 2, है ना। और माइनस में यहाँ पे इस पैराबोला की अपन ऊपर वाली ब्रांच ले रहे हैं, तो रूट 16 माइनस 8x, ये भी 0 से 2 ही रहेगा। इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छे से करेंगे तो सिंपल एरिया अंडर द कर्व। तो 17 क्वेश्चन ये हो गए। 18th वाला ये मिल जाएगा आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्रैमर्स रूल आता है बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सारे डेल्टा 0 कर दो। तो पहले डेल्टा 1 बनाएंगे आप, डेल्टा 1 क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी, है ना। फिर आप चाहे तो डेल्टा डेल्टा हो गया ये, अब डेल्टा 1 बनाएंगे तो इधर आ जाएगा a प्लस 1, है ना। और साथ में क्या आ जाएगा, अच्छा चाहो तो डेल्टा 3 बना लो, है ना, ताकि ये कॉलम हट जाए। तो डेल्टा 3 बना लो बेटा, तो 1 2 माइनस 1 1 3 माइनस 3 और 6a प्लस 1 2b। यहाँ से मेरे हिसाब से दो इक्वेशन जल्दी आ जाएगी। तो यहाँ से a और b निकाल लेंगे, a और b रख के चेक कर लेना बस, प्लेन्स पैरेलल तो नहीं है ना, वरना नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये 18th हो गया, और ये दोनों तो हमने देख ही लिए थे। बाकी हाँ, ये जैसे यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 है, उसमें एक्स क्यूब प्लस 1 था, बट उतना तो डिफरेंस आता है। ये एक कहीं ये वो तो नहीं वाला सवाल है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको अपन बोलते हैं, कहीं ये वो तो नहीं। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट e की पावर x एफ एक्स आ जाता है। तो अगर आप में से किसी को चमक गया कि भाई ये तो एफ एक्स है अपना, और ये अगर क्वेश्चन रूल लगाएंगे बेटा आप, तो ये एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव। तो आंसर आपका 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा कि भाई ये तो e की पावर x एक्स साइन इनवर्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा इंटीग्रेट होके, ऐसा, प्लस सी ऑफ कोर्स। तो ये gx है आपका, इसमें अब आपको हाफ डाल देना है। तो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट इंटीग्रल ही देख दिया। तो ये 19th हो गया। ये मैं आपको बोल रहा था ना, मैनी वन फंक्शन पूछे सच दैट 4 बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, जिसका मैंने 151 निकाला था, तो ये वर्जन मुझे अच्छा लगा था। तो ये 19 क्वेश्चन मिल गए अपन को। थोड़ा और देखते हैं, कुछ एक दो सवाल अगर और मिल जाए। तो ये आकाश वाली पीडीएफ है ना। तो इतने एफर्ट कर रहे बेटा आपके लिए, तो सब्सक्राइब या कमेंट कर दोगे, शेयर कर दोगे तो मजा आ जाएगा। खैर इस पे आ जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कुछ अगर अपन को और मिल जाए 19 के अलावा सवाल। कुछ सवाल तो वही है जो अपन ने करे थे। तो फर्स्ट वाला वही है, सेकंड ट्रिग्नो का वही है, थर्ड वाला इसमें भी देखो इन्होंने सिर्फ मैनी वन लिख के छोड़ दिया। मेमोरी बेस्ड और जल्दबाजी में सॉल्यूशन के चक्कर में क्वेश्चन भी पूरा नहीं लेते। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है, पीएनसी वाला ही है, और इंटीग्रेशन वही ये जो अपन ने लगाया था, बाइनोमियल वाला वही है। तो आंसर इसका 400 वो 65 ही आ रहा है, जो अपन ने रेजो में देखा था। तो ये समेशन का ध्यान रखें, आगे आने वाली शिफ्ट में भी आ सकता है। और ये वही अपना प्रोबेबिलिटी वाला हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब उन्होंने वहां कार्टेशियन फॉर्म दी थी या इन्होंने वेक्टर फॉर्म दी है, एग्जैक्ट एग्जाम में कौन सी आई थी तो हमें पता नहीं है। फिर ये 8th वाला एपी का हो ही गया, है ना। इसमें इन्होंने एन पूछा है, वहां पर अपन से के पूछा था। और 10th में वही है। हाँ, ये 11th एक नया सवाल मिला है, ये भी आपको क्लास में मैंने बताया था, है ना। और जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, चैनल पे पहली बार है, उन्होंने भी पक्का अपनी शीट में कहीं देखा होगा। इसमें ऑर्थो सेंटर का बेटा लोकस पूछा है, ऑर्थो सेंटर दे ही दिया, लोकस भी नहीं पूछा, और आसान सवाल है, अल्फा पूछ रहे हैं। आपको मैंने इसमें बोला था कि सीधा ऑर्थो सेंटर नहीं निकालते हैं, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ओरिजिन से तीनों का डिस्टेंस सेम है, 6,8 का, 10 cos अल्फा 10 sin अल्फा का। तो बेसिकली इसका सरकम सेंटर जो है वो 0,0 है, और ऑर्थो सेंटर आपका यहाँ पर 0,9 है। तो आप यहाँ पर 2:1 से क्या कर सकते हैं, सेंट्रॉइड लगा सकते हैं बेटा। तो अगर आप सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 0,3 इसका सेंट्रॉइड आ जाएगा। तो आप सिंपल x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें, कॉस अल्फा को उड़ा दें और साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा।
तो विद इन 1 मिनट का सवाल है, बट अगर आपको ये बात याद रह गई थी कि हाँ हमने ऑब्जर्वेशन से इस तरह का सवाल कर रखा है, तो ये जो 20th क्वेश्चन है ये आप आराम से कर लेते। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर ये मॉड z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 है, बोल रहा है लार्जेस्ट स्लोप बताओ लाइन का ओरिजिन से। ये भी क्लास में कर चुके हैं। ये एक सर्कल है 3 सेंटर रेडियस 1 का और इसका इंटीरियर रीजन है। अब ओरिजिन से सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा बेटा? उस लाइन का होगा जो इसका टेंजेंट है। ये मैक्सिमम स्लोप, ये मिनिमम स्लोप। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 0,0 से इस पे टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होता है और आपको उसकी इक्वेशन पूछ लिया आराम से। तो बड़ा ही मतलब सिंपल है, आप ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, है ना, कि भाई रेडियस अपना 1 आ रहा है ना, ये ऐसा हो गया, और 3,0 का जो डिस्टेंस यहाँ से होगा ये 3 हो जाएगा। तो अब अगर अपन इसको अल्फा ले लें, ये 2√2 हो जाएगा, तो tan अल्फा आपके पास 1/2√2 आ जाएगा। तो ये तो मतलब 10-10 सेकंड के सवाल है, बट इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो आपका टेस्ट है उससे आप 1-2 दिन पहले नोट्स, चीजें एक बार जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करें, उसको रिवाइज करें, है ना। तो ये 21st क्वेश्चन हो गया। इन्होंने वो रिलेशंस वाले का आंसर 3 दिया है जो अपन ने निकाला था। तो ये रिलेशंस के कुछ लॉजिकल सवाल आ रखे हैं। 22nd क्वेश्चन पर आते हैं अपन, है ना। और ये मैट्रिसेस का था। अब अगेन ये अगर प्रॉपर्टी याद थी तो ही कर पाओगे आप। देखो तो A3x3 की मैट्रिक्स है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ A हाफ है और ट्रेस ऑफ A ये 10 दे रखा है। अब दो चीजें पूछी है, B के अंदर भी पूछ रहा है डिटर्मिनेंट बताओ और ट्रेस बताओ। अब डिटर्मिनेंट तो क्या है, आसान है, ये तो केजी का बच्चा भी निकाल लेगा, एडजॉइंट ऑफ 2A का। इसमें आपने निकाला तो कोई बड़ी बात नहीं। तो दो एडजॉइंट है तो ये डिटर्मिनेंट 2A की पावर n-1 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 बाहर आएगा तो 2 की पावर 3 से बाहर आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ A पीछे बच जाएगा और होल पावर में क्या लगा देंगे बेटा 4। अब आप यहाँ पे हाफ रख देंगे तो 2 स्क्वायर की पावर 4 यानी 4 की पावर 4 बन जाएगा। तो ये तो कोई भी निकाल सकता है। ट्रेस निकालो तो मैं मानूं। अब ट्रेस के लिए तो आपको एग्जैक्ट मैट्रिक्स चाहिए और इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हो आप सभी ने अपनी क्लास में देखा है और डिराइव कर रखा है कि भाई जब एडजॉइंट ए पूछे तो ना सिर्फ आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, आप एडजॉइंट ए को x मान के इनवर्स वाले फॉर्मूला से प्रॉपर्टी डिराइव कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट n-2 इंटू ए होता है। अब आपको याद आया होगा कि अरे सर ये भी तो होता है। तो आप जब एडजॉइंट ऑफ 2a निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है ना, इसकी पावर में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n-2 3-2 और साथ में आपके पास बच जाएगा 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a होगा 2 क्यूब इंटू हाफ, ये हो गया 4, तो 4 इंटू 2a आ जाएगा यानी 8a। और ट्रेस चाहिए अब आपको 8a की, तो 8 बाहर आ जाता है, ट्रेस की प्रॉपर्टी है। तो 8 टाइम्स ट्रेस ऑफ a यानी 8 टाइम्स 10 यानी कि इसकी ट्रेस 80 आ जाएगी। इसका सम पूछा है, पर आप ये 2 मिनट में तभी निकाल पाएंगे जब आपको प्रॉपर्टी आती है। तो 22nd इस शिफ्ट का मेरा फेवरेट क्वेश्चन था और आई होप जिन्होंने ये शिफ्ट दी है उन्होंने प्रॉपर्टीज याद करी थी। और कोनिक सेक्शन आ गया, स्टैंडर्ड में ही है, आजकल ज्यादा फंसाते नहीं है। हालांकि शिफ्ट 1 में प्रॉपर्टी का एक सवाल था बट वो भी अपन शिफ्टिंग से कर सकते थे। तो एक एलिप्स दे दी है ना, एक और एलिप्स दे दिया, सेंट्रिसिटी का रेशियो दे दिया, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ बोथ कर्व दे दिया और a-a। बोल रहे इक्वेशन बनाते जाओ, सॉल्व करते जाओ। तो इक्वेशन बनाने में अब घबराना नहीं है, और तो क्या बोल सकता हूं मैं। तो हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं इनको। तो AE1 आ जाएगा पहले का फोकस, कैपिटल AE2 दूसरे का फोकस। तो फोकल डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 2AE1, ये 2√3 है और यही 2 टाइम्स कैपिटल AE2 है। तो अब यहां से क्या होगा, ठीक है 2√3 हो गया, ऐसे डिवाइड कर लो। तो a अपॉन कैपिटल A आ जाएगा E2/E1 और E2/E1 3 है। तो यहां से स्मॉल a की वैल्यू 3 टाइम्स कैपिटल A आ जाएगी। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस 3a यहां रख देंगे तो कैपिटल A आ गया आपका 2 के बराबर। कैपिटल A अगर 2 आ गया तो स्मॉल a 6 आ गया। इन सबको अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो E1 E2 एसेंट्रिसिटीज आ जाएगी। जैसे E1 आ जाएगा आपके पास √3/6, इसी तरह E2 आ जाएगा आपके पास √3/2। अब आप यहाँ से √1 - b² का फॉर्मूला लगा के दोनों का स्मॉल b, कैपिटल B और LR निकाल सकते हैं। तो मे बी 1-2 मिनट लेंदी है बट आंसर आ सकता है। फिर ये 23 था हमारा। 24 में ये सेम चीज का अपन से एरिया अंडर द कर्व पूछा था थोड़ी देर पहले। ये लोग बोल रहे हैं इसके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आए थे, बट अगेन एरिया अंडर द कर्व आया है, ये हाईली लाइकली एज कंपेयर टू जो
इन्होंने पूछा, इन्होंने डायग्राम से ही बोल दिया 1 कॉमन टेंजेंट होगा, अदरवाइज आपको दोनों का फॉर्मूला लिख के कंपेयर करना पड़ता है। जैसे y बराबर mx माइनस ए एम स्क्वायर, है ना। इसी तरह यहाँ पर इसमें भी अगर मैं -8 कॉमन ले लूं तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा y बराबर mx माइनस ए बाय एम। तो ये फॉर्मूला नहीं याद है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ से आई थिंक m बराबर 2 एक ही स्लोप मिलेगा और कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखे हैं उसके लिए आपको पैराबोला के टेंजेंट लिखने आने चाहिए स्टैंडर्ड में, उसी की शिफ्टिंग भी कर लेते हैं। और 23rd या 4th क्वेश्चन जो भी है उसमें इन्होंने एक और 3D का बनाया। अब अगेन डाउटफुल है बेटा आया है या नहीं आया, मेमोरी बेस्ड है, जिन्होंने दिया एग्जाम वो कमेंट्स में बताएं। तो इन्होंने बोला है कि P एंड Q बी पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम R ऑन दिस लाइन, और फिर लेंथ ऑफ PQ बताओ। तो आपको वो जो अपन ने देखा था वहां पे तो क्या था कि सिंपल परपेंडिकुलर लेंथ ही पूछ ली थी, यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा है। यहाँ पर बोल रहे हैं ये लाइन है, तो आपको पहले इसकी वेक्टर लिखनी पड़ेगी, वेक्टर फॉर्म a प्लस लैम्डा बी माइनस ए, वहां से ये पॉइंट कोई जनरल लिखोगे आप लैम्डा के टर्म्स में। फिर आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आप r से यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराएंगे, जैसे लेंथ के लिए अपन ने निकाला था, इसको q बोल रहे हैं, फिर इस q का p से डिस्टेंस निकाल देंगे। तो मुझे लगता है दो तो नहीं एक ही आया होगा, अब सही कौन सा है वो तो एक्चुअल एग्जाम में ही पता चलेगा। तो एक और लास्ट देख लेते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिल जाए। 24 तक तो हो ही गए हमारे, मे बी 25 भी हो गए हो, आपने गिने हो तो कमेंट्स में बताएं कितने हो गए। तो एक बार क्विक स्क्रोलिंग मार देते हैं, है ना, रिवाइज भी हो जाएगा हमने क्या क्या क्वेश्चंस देखे हैं। बाकी भी बेटा अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके फ्रेंड्स अगर जेईई मेंस दे रहे हैं तो उनकी शिफ्ट अगर लेट है 27, 28, 29 तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगेन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऑनलाइन मिले हैं, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपकी शिफ्ट में भी आएंगे, इससे इजी इससे टफ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स का है तो मॉड z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 जो अपन ने पीछे देखा था उस पे तो टेंजेंट का सवाल बना दिया, इन्होंने यहाँ एरिया का बना दिया कि भाई ये जो लाइन जा रही है z1 प्लस आयोटा z बार 1 माइनस आयोटा, ये कितने दो पार्ट्स के एरिया में डिवाइड कर रही है। तो एक्चुअली आप z को यहाँ पे x प्लस आयोटा y रखोगे तो एक सिंपल लाइन आ जाएगी x माइनस वाई बराबर 2। सर्कल के साथ सॉल्व करना है तो आप देखोगे कि ये इसके क्वाड्रेंट के एंड पॉइंट से ही जा रहा है। तो आपको अगर एरिया निकालना है तो आप 1/4 क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल का एरिया हटाओगे तो छोटा वाला पार्ट आ जाएगा, और 3/4 क्वाड्रेंट में ट्राइंगल ऐड करोगे तो बड़ा पार्ट आ जाएगा, उसका रेशियो पूछा है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं बट हाँ मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो अपन एक रफ आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और कोई सजेशन है तो बता सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आज 23rd है तो आज की भी दोनों शिफ्ट होगी, जो आज रात को और कल सुबह आ जाएगी। थैंक यू एंड तक बने रहने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।